Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। सो बेसिकली जस्ट फॉर रिकैप, 4 जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती है वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमारा ब्लड होता है, एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले न्यूट्रिशन पिकअप किया था। ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया था और अब हमारा आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था, जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। लाइक प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। बट अगर हम अपनी बात करें, लाइक हम जो है वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो हम किसके एग्जाम्पल में आएंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, फर्दर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ये 3 टाइप्स का होता है। ओके, फर्स्ट वन इज सैप्रोफाइट्स, सेकंड वन इज पैरासाइट एंड थर्ड वन इज होलोजोई। उससे पहले हम लोग ना अमीबा का न्यूट्रिशन देखते हैं कि अमीबा कैसे फूड कैप्चर करता है। ठीक है, देखो ये जो है वो अमीबा है। ठीक है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मतलब यूनि में 1, सेलुलर में सेल। ठीक है, तो वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक सिंगल सेल होती है उसके पास। और हम जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि हमारे पास बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल होती हैं, जबकि अमीबा जो है उसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, चलो अब अमीबा जो होता है वो क्या करता है, जैसे ही उसके पास फूड आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसकी जो ये फूड प्रोसेस होती है ना, इसकी जो फूड प्रोसेस होती है उनको इलोंगेट करता है, सूडोपोडिया बनाता है। ठीक है, और उस सूडोपोडिया बना के क्या करता है, जो फूड होता है उसको ना पूरा एनसर्कल करता है, उसको पूरा एनक्लोज करने की कोशिश करता है, मतलब चारों ओर से घेरने की। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, सूडोपोडिया फॉर्मेशन करता है। और सूडोपोडिया क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फाल्स, एंड पोडिया इज वर्ड यूज जो होता है वो किसके लिए होता है, फीट के लिए। पोडिया किसके लिए होता है, फीट के लिए, मतलब फाल्स फीट। इसके खुद के रियल पैर नहीं है लेकिन फाल्स है। ठीक है, तो सूडो जो वर्ड होता है वो तो फाल्स के लिए यूज होता है, पोडिया इज द वर्ड यूज होता है फिट के लिए। तो ये अपना सूडोपोडिया फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या करता है, जो फूड होता है ना, फूड पार्टिकल, उसको पूरा कैप्चर कर देता है, एनक्लोज करता है, एनसर्कल करता है पूरा, है ना। देखो उसको पूरा घेरा बना दिया। जैसे अगर कोई चोर आ जाए तो वो क्या करते हैं, उसको पूरा घेरा बना के पीटते हैं। इसी तरीके से इसके जैसे ही फूड आए, इसको खाना है इस फूड को, तो ये क्या करेगा, सूडोपोडिया फॉर्मेशन करता है और उसको पूरा एनसर्कल कर देता है, एनक्लोज कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, उसको पूरा अंदर लेके चला जाता है, मतलब ये पूरा ये जो पार्ट है वो टूट जाता है, पूरा एनक्लोज, पूरा इसको सर्कल कर दिया। फिर उसके बाद इसको पूरा इसकी साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ओके, हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है जैसे कि ना कि सेल जो होती है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं, लाइक न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंड रफ, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। उसी तरीके से एक होता है लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम में को हम क्या होता है, सुसाइडल बैग बोलते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो वो एंजाइम क्या करते हैं, ये जो फूड वैक्यूल के साथ मतलब रिलीज होते हैं, उस फूड को वो है ना मतलब डाइजेस्ट करते हैं और फिर जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये जो होता है वो अमीबा का न्यूट्रिशन, इस तरीके से अमीबा जो होता है वो अपना फूड कैप्चर करता है। ठीक है, ओके, चलो अमीबा कंप्लीट हो गया कि अमीबा क्या करता है। अमीबा जो होता है, जैसे जस्ट फॉर रिकैप, अमीबा जो होता है जैसे ही फूड पार्टिकल आता है वो क्या करता है, सूडोपोडिया फॉर्मेशन करता है, पूरा उसको क्लोज कर देता है। फिर ये जो बनता है अंदर जो उसके साइटोप्लाज्म में जाने का, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। और फिर उसके बाद लाइसोसोम इसके साथ मिलके इसको डाइजेस्ट करता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है एक्सक्रीट हो जाता है। चलो अमीबा का बारे में हो गया। इसी तरीके से एक और एक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है पैरामीशियम। ओके, पैरामीशियम जो होता है ना वो क्या करता है, देखो मैं कैसे याद रखती हूँ ना, पैरामीशियम, पैर है ना, हमारे पैर। ठीक है, तो वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना कैसा स्लीपर जैसा होता है, पैर जैसा है ना, स्लीपर जैसा। ठीक है, तो पैरामीशियम जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एकदम स्लीपर जैसा होता है। उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे सीलिया होते हैं। ठीक है, तो उन सीलिया की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे सीलिया बीट करते हैं तो वो फूड को आगे आगे, जैसे ये सीलिया है, एक सीलिया जैसे है ना, और फूड है, तो वो इसको ना ऐसे मतलब पुश करते रहते हैं आगे, फिर वो अपने इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, चलो अमीबा और पैरामीशियम के बारे में क्या। अब हम बोल रहे थे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो मैंने बोला था 3 टाइप के होते हैं, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट और होलोजोई। ठीक है, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, देखो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं। क्या कंज्यूम करते हैं वो, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को। डेड का मतलब तुम्हारा हुआ, डिकेइंग का मतलब सड़ा गला। ठीक है, तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को वो यूज करते हैं एंड
जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई फॉरेस्ट है, अगर वहाँ पे कोई काऊ की डेथ हो जाती है, या फिर जस्ट फॉर कोई प्लांट्स वगैरह है, ठीक है, अगर उनकी पत्तियां वगैरह गिर जाती है, तब क्या होता है, उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है उनका ना। तब क्या होता है कि ना उसमें क्या होता है कि कुछ माइक्रोब्स वगैरह होते हैं जो उनको खाते हैं, ठीक है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को। तो जो माइक्रोब्स हैं वो किसके एग्जांपल हो गए, सेप्रोफाइट्स के, ठीक है, माइक्रोब्स एन एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइट्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। सेकंड वन इज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट ये बड़े अजीब से होते हैं, जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं उसी पे रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जिस पे रहते हैं उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल लाइस, जो ह्यूमन जू होती है, जू, ठीक है, जो जू क्या करती है, हमारे ही सिर पे रहती है और ब्लड भी हमारा ही सक करती है, मतलब कि रह भी हम पे रही है और ब्लड भी हमारा ही सक करी। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, पैरासाइट का, ठीक है। पैरासाइट के एग्जांपल में क्या आ गई, ह्यूमन लाइस, ठीक है, जू जिसको हम बोलते हैं, ओके, मतलब जिस पे रहते हैं उसी से खाना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, पैरासाइट, और जिस पे रह रहे हैं वो होस्ट, ओके। और इसके अलावा एग्जांपल है कसकट, अमरबेल, आप लोगों ने बहुत सुना होगा उसके बारे में ना, कसकटा के बारे में। कसकटा जो होती है ना, अमरबेल, ये क्या करती है, बहुत सारे प्लांट्स पे, मतलब प्लांट नहीं एक्चुअली ट्री, बहुत जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके ऊपर ना येलोइश कलर की सी एक बेल से ना पूरा मतलब लगी हुई होती है। वो क्या करती है कि ना उसी से न्यूट्रिशन लेती है, उसी पे रहती है। वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कसकटा, ठीक है। थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल होते हैं ह्यूमन बींग्स। हमारा जो न्यूट्रिशन है किस टाइप का है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि 4 स्टेप्स होते हैं एक्चुअली। वो क्या क्या होते हैं, इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ वन इज असिमिलेशन, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन, ओके। सो फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब है जस्ट इनटेक ऑफ अ फूड का इनटेक माउथ में, ठीक है। जैसे कि मैंने चपाती ली, उसकी बाइट मैंने खाई, तो वो जो खाना है तो प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। सेकंड वन इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड को पूरा आपने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट का मतलब जस्ट उसको पूरा ना हमारा जो खाना पचाते हैं, मतलब हमारा जो खाना है वो तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उससे हम लोगों को प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब निकालना है, उनको भी फर्दर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। हम लोग देखेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बनाना, ठीक है, दैट वन इज डाइजेशन। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। अब देखो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में है ना सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, लाइक कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गया, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं, वो सारे आ गए। लेकिन अब उनको क्या करना था, मैंने पिछली क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में ना, कि हम लोगों को वो तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में है, अब हमको कहाँ पहुंचाना, उनको ब्रेन तक पहुंचाना है, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, वहां तक पहुंचाना। उनके लिए क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, राइट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज नोन एज, जो क्या हो गया, ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में जाने की जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो क्या होगी, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब देखो फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड में आने के बाद न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सारे अलग अलग ऑर्गन्स में चले जाते हैं। अलग अलग ऑर्गन, मैंने बताया था ऑर्गन इज मेड ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू इज मेड ऑफ सेल, ठीक है। हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हमारी जो बॉडी या लाइफ होती है वो क्या होती है, सेल, ठीक है। तो जो सेल होती है, जैसे ही सेल जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स को लेगी, तो जो दूसरी जो सेलुलर एक्टिविटी, जो सेलुलर फंक्शन होते हैं वो किस में आते हैं, एसिमिलेशन में। इस टर्म को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या है, सेल जब उन न्यूट्रिएंट्स को लेती है, पहले तो ब्लड में आ गए, लेकिन ब्लड से हमें दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचाना है, तो वहां तक पहुंचने की प्रोसेस, एंड उसके बाद जो सेल जो है उसको ले रही, इनटेक सेल जिसका इनटेक करी, और जो वेरियस एक्टिविटी, जो सेलुलर एक्टिविटी हो रही है वो किस में आएगा, एसिमिलेशन में, ठीक है। चारों स्टेप में जस्ट रिपीट करती हूँ। फर्स्ट वन इज इंजेशन, जिसका मतलब क्या हुआ, इनटेक ऑफ फूड, ओके। सेकंड वन इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ना, लाइक जो हमारा फूड है उससे हमें क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड ऑल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, उसका ब्लड में आना न्यूट्रिएंट्स का। एसिमिलेशन, सेल का उनको यूज करना, ठीक है, क्योंकि उससे यूज करके वो ऑक्सीजन से उसको यूज करके वो ब्रेक डाउन करते हैं, वो सारी चीजें एसिमिलेशन में आएंगी, ठीक है। चारों न्यूट्रिशन अच्छे से चारों टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। होलोजोइक के एग्जांपल में आते हैं ह्यूमन बीइंग, और हमको क्या पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग के बारे में। चलो अब हम पढ़ते हैं अच्छे से ह्यूमन बीइंग के बारे में।
ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसी को हम लोग गट बोलते हैं ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, गट, एलिमेंट्री कैनाल, ऑल थ्री आर द सेम टर्म्स, ठीक है। और क्या डेफिनेशन होती है व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर व्हिच रन्स फ्रॉम माउथ टिल एनस, ठीक है। माउथ से एनस तक रन करने वाली एक ट्यूबुलर सी स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ऑल आर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो होता है वो क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसी को हम एलिमेंट्री कैनाल और गट बोलते हैं, ठीक है। चलो, उसमें क्या क्या आता है? माउथ, फर्स्ट वन इज माउथ, ओरल कैविटी या बकल कैविटी जिसे बोलते हैं। उसके बाद एक ये जो ट्यूबलेस लॉन्ग दिख रही है ट्यूबलेस स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, इसी को हम फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप। फिर उसके बाद ये क्या आ गया? स्टमक, ठीक है। थर्ड वन इज स्टमक। फोर्थ वन इज ये जो है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी छोटी सी दिख रही है अंदर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बड़ी दिख रही है ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट वन इज एनएस। उसके अलावा दो एसेसरी ग्लैंड्स मैंने बनाई है, दो ग्लैंड्स बनाई है मैंने। ये है लीवर, लीवर ऑर्गन। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। और लीवर के पास होता है गॉल ब्लैडर, इसी से कनेक्टेड, और एक होता है पैंक्रियास। हम लोग इंडिविजुअली इनके फंक्शन पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे फर्स्ट था माउथ, देन सेकंड वन इज ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, लीवर एंड द पैंक्रियास और या गॉल ब्लैडर। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं माउथ से, ठीक है। माउथ जो होता है उसी को हम ओरल कैविटी, बकल कैविटी बोल रहे हैं, ठीक है। माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर हम लोग देखो माउथ के अंदर क्या क्या होता है? माउथ के अंदर जो होता है टिथ होता है, फर्स्ट वन इज टिथ, टंग और सलाइवा। चलो, टिथ और टंग सबको पता है, सलाइवा भी आई थिंक सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा जो होता है लार, मतलब जो जब भी हम किसी खाने को देखते हैं ना तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने भी गुलाब जामुन को देखा, रसगुल्ले को देखा, तो हमारे मुंह में जो पानी आता है ना, बहुत सारों के मन में भी सुन के भी पानी आ रहा होगा मुंह में, ठीक है। वो एक्चुअली पानी नहीं होता है, वो क्या होता है? लार होती है, मतलब सलाइवा होता है, ठीक है। चलो, सलाइवा के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। उससे पहले है ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देख, जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं फूड में, ठीक है, वो किस में चेंज होती है फाइनली? स्मॉल इंटेस्टाइन में चेंज हो जाती है ग्लूकोज में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को और क्या बोलते हैं? शुगर, ठीक है, सिंपल शुगर। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस में चेंज होते हैं? अमीनो एसिड में। प्रोटीन किस में चेंज होता है? अमीनो एसिड में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन, है ना। कॉम्प्लेक्स है, इसको हम स्मॉल सिंपलर वन में तोड़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स किस में तोड़ते हैं? अमीनो एसिड में। और फैट या जिसको हम बोलते हैं लिपिड, ठीक है, फैट और लिपिड, ये किस में चेंज होते हैं? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। किस में चेंज होते हैं? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके, चलो, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हुआ? ग्लूकोज में। प्रोटीन चेंज हुआ अमीनो एसिड में। फैट और लिपिड जिसको हम बोलते हैं किस में चेंज होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये जो तीनों स्टेप हैं, ये जो तीनों प्रोसेस है, इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो, हम लोग माउथ पे थे, है ना। माउथ में क्या होता है? माउथ के अंदर होते हैं हमारे टिथ। टिथ कितने टाइप के होते हैं? टिथ आर 4 टाइप्स। टिथ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, हमको पता है ना, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो आईसीपीएम, इसको टिथ फॉर्मूला बोलते हैं ना, वो होता है 2 1 2 3, नीट में भी बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो टिथ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, दैट इज इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अगर हम 1/4 ऑफ द जॉ की बात करें तो हमारे 1/4 जॉ में, ओके, तो क्या होता है? 2 इंसिजर होते हैं, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। ओके, जो इंसिजर जो होते हैं, इंसाइजर जो सबसे फ्रंट में होते हैं, ठीक है। तो इंसाइजर का क्या फंक्शन होता है इंसिजर का? कि वो जो होता है ना वो क्या बोलते हैं? कटिंग टिथ होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? कटिंग टिथ होते हैं, ठीक है। और जो अपनी कैनाइन है वो टियरिंग टिथ होते हैं। टियरिंग टिथ मतलब कि जो मतलब कि चीर फाड़ के यूज आएंगे। और प्री मोलर जो होते हैं वो ब्रेकिंग टिथ एंड एब्सोल्युटली मोलर इज आल्सो यूज्ड फॉर चेइंग एंड ब्रेकिंग। ओके, सो इंसिजर किसके लिए यूज आ गए? कटिंग के लिए। कैनाइन किसके लिए यूज आ गए? टियरिंग के लिए। प्री मोलर एंड मोलर यूज फॉर ब्रेकिंग एंड चेइंग। ओके,
तो चारों चीजें, ये चारों आपको क्लियर हो गए। तो टिथ का मेन फंक्शन क्या हो गया, च्यूइंग, वो खाने को च्यू करता है, हम लोग खाने को खाते चबाते हैं, जो टिथ का काम हो गया। टंग के दो फंक्शन होते हैं, टंग जो होता है एक तो है ना, तीन एक्चुअली। टंग जो होती है वो किसके लिए हो जाती है, एक तो है ना टंग बोलने के लिए, जो हम लोग बोलते हैं स्पीकिंग, ओके ठीक है, स्टिक, उसके लिए हो जाएगी। सेकेंड वन जो होती है, ये क्या करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स विद सलाइवा, ओके। एंड और थर्ड फंक्शन इसका होता है, इस पे ना पेपिला होते हैं, टेस्ट बर्ड होती है, ऐसे समझ लो ना, टेस्ट बर्ड होती है एक्चुअली, जिससे अपन को टेस्ट पता चलता है। चलो, एक तो टंग किसके लिए हो जाती है, बोलने के लिए। सेकंड वन किसके लिए हो जाती है, टंग जो होती है वो क्या करती है, फूड को अच्छे से मिक्स करती है, थोरोली मिक्स करती है सलाइवा के साथ। और थर्ड इसका फंक्शन होता है, इसमें टेस्ट बर्ड होती है, उसी की वजह से हम लोग जो सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि मीठा है, ये सॉल्टी है, जो हम लोग बोलते हैं वो इसी की वजह से बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स होती है, ठीक है। टंग का फंक्शन भी समझ में आ गया। थर्ड जो होता है हमारा सलाइवा, सलाइवा जो होता है वो क्या करता है, सलाइवा के दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज, इसमें क्या होता है, एक तो लुब्रिकेंट एक्शन होता है। लुब्रिकेंट एक्शन मतलब ये फूड को ना चिकना बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर चिकना सा होगा तो इजीली फूड पाइप से चला जाएगा। कोई हार्ड अगर चीज है तो वो नहीं जा पाएगी, लेकिन अगर कोई चिकनी चीज है तो वो इजीली चली जाएगी। तो सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, वो फूड को ना चिकना बनाता है, लुब्रिकेंट एक्शन होता है। सेकेंड वन, उसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज का क्या फंक्शन होता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक्चुअली जो स्टार्च होता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मतलब ये वाली जो प्रोसेस है ना, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन, ये प्रोसेस माउथ से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट यही डाइजेस्ट होगा, कुछ परसेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। स्टार्च एक्चुअली, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, ठीक है। तो जस्ट फॉर रिकैप, माउथ में क्या क्या होता है, माउथ को हम लोग ओरल कैविटी, बकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। माउथ के अंदर होते हैं हमारे टिथ, 32 वेरी करते हैं बच्चों में, और ठीक है। टिथ जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, आईसीपीएम, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर का क्या फंक्शन था, कटिंग, कैनाइन का फंक्शन है टीयरिंग, प्रीमोलर, मोलर ब्रेकिंग इन द चेन, ठीक है। 2 1 2 3, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। टंग जो होती है उसके 3 फंक्शन होते हैं, एक तो स्पीक मतलब बोलने के लिए हो जाता है। सेकंड वन, ये फूड को मिक्स करती है सलाइवा के साथ। थर्ड इसका फंक्शन होता है, इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड की वजह से हम क्या करते हैं, टेस्ट पता कर सकते हैं, मीठा है, सॉल्टी है, ठीक है। और सलाइवा का फंक्शन होता है, एक तो लुब्रिकेंट एक्शन था, उसके अलावा इसमें एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है, स्टार्च दैट इज कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है शुगर में, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। चलो, अब क्या हो गया, फूड जो हो गया वो हमारे मुंह से अब कहाँ जाएगा, हमारा मुंह कंप्लीट हो गया, अब किस में आएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, ठीक है। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। चलो, फूड पाइप जो हमारी ईसोफेगस है, वहां पे सच कोई डाइजेशन नहीं होता, लेकिन वहां से बस वो उसका ये काम है कि उसको फूड को यहाँ से माउथ से स्टमक तक पहुंचाना है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, देखो फूड के पास तो कोई पैर तो है नहीं कि वो अपने आप चल के दौड़ के स्टमक के पास चला जाएगा, या फिर उसके पास कोई बाइक वाइक तो है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो ईसोफेगस है, जो हमारी फूड पाइप है, उसमें क्या होता है, वो ना मस्कुलर वॉल, मतलब ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है, उसकी जो मसल्स होती हैं वो कुछ मूवमेंट्स करती हैं, जिसकी वजह से फूड आगे जाता है, स्टमक तक पहुंचता है। वो जो मूवमेंट जो करती हैं ईसोफेगस की मसल्स, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टॉल्सिस। देखो वो कैसे होता है, ठीक है। जैसे हमारी ये फूड पाइप है, ठीक है, इस वन इज फूड पाइप, और ये हमारा खाना है, सपोज ये हमारा खाना है, तो क्या होता है, जहां खाना है उसके ऊपर वाला पोर्शन, उसके ऊपर वाले पोर्शन में तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। वहां की जो मसल होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर वहां की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो तुम खुद सोचो प्रेशर लगेगा, तो ये जो यहाँ जो खाना है वो नीचे पुश होगा, ठीक है। और इसके नीचे वाली जो मसल होती है वो क्या करती है, रिलैक्स करती है, ठीक है। ऊपर वाली ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से खाना नीचे पुश हुआ, और नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाली जो मसल है वो क्या करती है, रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से इजीली खाना नीचे चला जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू, अगर ये यहाँ आएगा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसके नीचे वाली रिलैक्स करेगी, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण फूड जो होता है वो कहाँ चला जाता है, स्टमक में, ठीक है। देखो ये फूड था और ये हमारी फूड पाइप है, उसके ऊपर वाली जो मसल्स थी वो क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्शन, ओके। ऊपर वाली जो मसल है कॉन्ट्रैक्शन, ओके, और जो नीचे वाली जो मसल्स है वो क्या करती है, रिलैक्सेशन, ठीक है। सो ये जो रिदमिक
ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्ट्रैक्शन एक ही रिलैक्सेशन होता है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जैसे जैसे नीचे पहुंचेगा ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्शन, नीचे वाली मसल रिलैक्स होती जाएंगी, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेजियल मसल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिस्टालसिस, ठीक है। पेरिस्टालसिस क्लियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेरिस्टालसिस सिर्फ इसोफेगस में होता है, पेरिस्टालसिस स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब जगह होता है, ताकि फूड जो है वो आगे आगे पहुंचता जाए, ठीक है। क्लियर, चलो पेरिस्टालसिस क्लियर हो गया। अब खाना कहाँ गया, स्टमक में, ओके। अब हमारा फूड, चलो हमारे दो कंप्लीट हो गया, माउथ और इसोफेगस। अब हमारा खाना किसमें गया, स्टमक में। स्टमक के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं बोलते हैं गैस्ट्रिक, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। एक जूस बनाता है, ठीक है। उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एक तो होता है HCl, सेकंड वन इज, इसको जूस का मतलब ये मत समझना पीने वाला, स्टमक गैस्ट्रिक जूस है, HCl, सेकंड वन ये रिलीज करता है पेप्सिन, थर्ड वन ये रिलीज करता है म्यूकस, ओके क्लियर। चलो 3 चीजें कौन कौन सी है स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है स्टमक के अंदर, वो जो ग्लैंड्स होती है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड वन इज पेप्सिन एंड थर्ड वन इज म्यूकस, ठीक है। क्लियर तीनों चीज। अब देखो हम इंडिविजुअली इनके फंक्शन देखेंगे कि तीनों का क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत डेंजरस होता है, ओके चलो। पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है, पेप्सिन जो होता है ना वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब ये प्रोटीन एंजाइम है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब ये वाली जो प्रोसेस है दैट इज प्रोटीन को किसमें चेंज करा है, अमीनो एसिड में। स्टमक में क्या चेंज हो रहा है, प्रोटीन जो हो रहा है वो अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है। लेकिन पेप्सिन का क्या है, एक शर्त, मैं चेंज तो करूंगा प्रोटीन को अमीनो एसिड में, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरी एक डिमांड है, ठीक है। तो इसकी क्या डिमांड है, चलो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी डेफिनेटली, अगर हमें डाइजेशन करवाना है तो, ओके। सो पेप्सिन की क्या जो कंडीशन होती है, शर्त होती है, वो क्या होती है कि पेप्सिन को क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। पेप्सिन जो होता है सॉरी वो जनरली जो होता है इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, एसिडिक मीडियम। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, पेप्सिन को इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज कर रहा है, ठीक है। HCl क्या करवाता है, इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव में चेंज करता है, ठीक है। और फिर जब पेप्सिन एक्टिव हो जाता है तब वो किस पे वो तब वो क्या करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है। और है ना इनएक्टिव पेप्सिन को हम क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन। लिखा हुआ नहीं है आपकी बुक में बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनएक्टिव पेप्सिन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो चेंज करता है एक्टिव पेप्सिन में, ठीक है। और फिर पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है। चलो हमको दोनों के फंक्शन समझ में आ गए। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू डेंजरस ना, एसिड बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। अगर हमारे हाथ पे भी गिर जाए तो वो हाथ जल जाता है। इसी तरीके से अगर स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा था तो हमारा तो स्टमक अभी तक जल चुका होना चाहिए था, राइट। सोचो दिमाग से, पक्का अभी तक तो जल चुका होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं जला, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है, थर्ड कंपोनेंट दैट इज म्यूकस, ठीक है। वो म्यूकस क्या करता है, इनर पूरी है ना जो स्टमक के ना ऐसे लाइन कर, जैसे ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने बना रखा है, ठीक है। ये क्या करता है, म्यूकस पूरा कवर कर देता है स्टमक को अंदर की तरफ से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे HCl और पेप्सिन अगर यहाँ है भी, HCl और पेप्सिन, तो वो क्या होंगे, HCl और पेप्सिन जो है वो म्यूकस की वजह से स्टमक की बॉल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। मतलब स्टमक की बॉल है और अंदर क्या है, HCl और पेप्सिन, उन दोनों के बीच में क्या आ गया, म्यूकस। तो म्यूकस की वजह से स्टमक की बॉल और जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे तो HCl जो होगा स्टमक की बॉल को इरोड नहीं कर पाएगा। क्लियर, ठीक है। तो हमको तीनों के फंक्शन क्लियर हो गए। HCl का क्या फंक्शन था, इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करना। उसके अलावा HCl का क्या फंक्शन होता है, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे हमारा खाना एकदम 100% प्योर नहीं, मतलब 100% फ्री ऑफ माइक्रोब्स नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। जब हम खा लेते हैं तब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये इसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन, ओके। चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो फंक्शन कौन कौन से हो गए, इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज करना। सेकंड में उसका फंक्शन होता है
टू किल माइक्रोब्स मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन, इम्यूनिटी। सेकंड जो पेप्सिन है वो तो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है, डाइजेशन एंजाइम है ये। और म्यूकस का फंक्शन होता है कि स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करता है HCl के इरोडिंग एक्शन से, उसको ना बचाता है, मतलब उसको है ना स्टमक की वॉल को। चलो तो हमारे स्टमक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा फूड किसमें आएगा? अब हमारा फूड किसमें जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, हमने 3 कंप्लीट कर दिया, अब हमारा बचता है स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो इंटेस्टाइन जो होती है ना, देखो इंटेस्टाइन 2 तरीके की है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ना लेंथ ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू लार्ज इंटेस्टाइन, फिर भी हम उसको स्मॉल बोलते हैं क्योंकि लार्ज और लॉन्ग में डिफरेंस है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर ज्यादा, उसका विड्थ ज्यादा है। जैसे सपोज कि मैं एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जैसे ये एक ट्यूब है, तो डेफिनेटली ये इसकी लेंथ हो गई, बट ये जो है वो इसका डायमीटर, जिसको हम लोग विड्थ भी बोल सकते हैं ना, डायमीटर वैसे बेटर टर्म है। तो डायमीटर जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है, लार्ज होती है वो, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है। चलो लार्ज लेकिन लेंथ किसकी ज्यादा होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, जहाँ पे ना मतलब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मतलब ये जो तीनों प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। देखो है ना, आप लोगों को लग रहा होगा जैसे माउथ में हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में चेंज हो रहा था, स्टार्च जो चेंज हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी वहाँ चेंज होगी। और प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो रहे थे स्टमक में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कन्वर्ट हो गया, कुछ परसेंटेज, ठीक है। अभी भी कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन और फैट तो पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब क्या होता है, लीवर और हम पेनक्रियास की बात करते हैं, ठीक है। ये जो थे अपने सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज है। सबसे पहले अगर हम लोग पेनक्रियास की बात करें, तो जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास जो होता है ना 2 तरीके के एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। और कौन से? एक तो होता है ट्रिप्सिन और सेकंड वन इज लाइपेज, ओके। चलो ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ऐसे नाम से सुना है, ट्रिप्सिन पेप्सिन, ट्रिप्सिन पेप्सिन, भाई बहन लग रहे हैं, तो दोनों का फंक्शन भी सेम होता है, भाई बहन है, दोनों का काम सेम है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करेगा, तो ट्रिप्सिन भी क्या करेगा? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करेगा। इसलिए ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन हो गया? सेम एज लाइक पेप्सिन का था, इसलिए ट्रिप्सिन भी क्या करेगा? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करेगा। और लाइपेज नाम से ही पता चल रहा है लिपिड्स के लिए उतर है, तो ये क्या करेगा? फैट को डाइजेस्ट करेगा, ये वाला, ठीक है। फैट को लिपिड का, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज करेगा, ओके। यहाँ तक क्लियर? लेकिन इन दोनों की भी शर्तें, जैसे कि पेप्सिन की शर्त, ठीक है, सारे एंजाइम की शर्तें अपनी अपनी, ठीक है, इन दोनों की भी शर्तें। चलो इनकी क्या शर्तें, उससे पहले हम लोग लीवर समझते हैं, तभी हमें इसकी शर्तें समझ में आएंगी। चलो लीवर जो होता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, है ना, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है। लीवर ऑर्गन भी है ग्लैंड पे। लीवर जो होता है ना, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। लीवर क्या बनाता है? बाइल बनाता है लीवर से, है ना, बाइल जूस एक तरीके से ना, बाइल जूस जो टर्म यूज करते हैं, कौन बनाता है? लीवर। लेकिन उसको स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? लीवर बाइल बनाता है लेकिन गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, इसलिए गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन क्या? स्टोर बाइल, टू स्टोर बाइल, ये बाइल को स्टोर करता है, ठीक है। जो बाइल जूस बनता है, लीवर उसको सिंथेसाइज करता है, उसको फॉर्म करता है। गॉल ब्लैडर कभी भी बाइल नहीं बनाता, गॉल ब्लैडर क्या करता है? सिर्फ उसको स्टोर करता है। क्लियर रखना दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। लीवर क्या करता है? उसको सिंथेसाइज करता है, बनाता है बाइल को, लेकिन गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है। और बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। नीट का क्वेश्चन है कि बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं, रिमेम्बर, ठीक है। चलो अब क्या आता है, ठीक है, बाइल में क्या होता है? बाइल में कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इनकी डिमांड्स सुनते हैं, अब हमें समझ में आएगा। और हाँ, लीवर और जो पेनक्रियाज होते हैं ना, अपनी जो सारे सिक्रेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं, ओके। ये सारा जो मैं जो बोल रही थी कि ये डाइजेस्ट होगा, ये वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। चलो अब क्या हुआ, ट्रिप्सिन की भी क्या डिमांड है? पेप्सिन की क्या डिमांड थी कि मुझे एल्कलाइन मीडियम चाहिए, और ट्रिप्सिन की क्या पेप्सिन की क्या डिमांड थी? मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए। ट्रिप्सिन की क्या डिमांड है? मुझे एल्कलाइन मीडियम चाहिए। कैसा चाहिए मीडियम उसको? एल्कलाइन। लेकिन स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो कैसा था? एसिडिक था। लेकिन हमें कैसा चाहिए? एल्कलाइन चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए बाइल जो होता है वो क्या करता है? एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है। बाइल क्या करता है? एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है।
बाइल जो होता है इसमें इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है और उसी एल्कलाइन मीडियम की वजह से ट्रिप्सिन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्टिव होता है और वो फिर वो क्या करेगा, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके अलावा लाइपेज की क्या डिमांड थी? लाइपेज की भी अपनी डिमांड है कि लाइपेज देखो ना, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, माउथ में क्या हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं था, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन था। फैट जो है अभी तक एज इट इज है, मतलब बिल्कुल उनमें कोई चेंज नहीं आया। लाइपेज की ये डिमांड है कि लाइपेज जो होता है ना, वो बड़े बड़े जो फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उन पे एक्ट नहीं कर सकता, उसको छोटे छोटे से ग्लोब्यूल चाहिए। ठीक है, तो जो बाइल के अंदर जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो फैट होता है उसको, फैट का जो बड़ा ग्लोब्यूल है, जैसे ये बड़ा ग्लोब्यूल है फैट का, तो उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देंगे। ये कौन करता है? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करता है? फैट के जो बड़े पार्टिकल जो ग्लोब्यूल होता है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं। और इस जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन। चलो क्लियर। और तब जाके जो लाइपेज होता है वो इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स पे एक्ट करता है, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज करता है। क्लियर यहाँ तक? चलो हम एक बार वापस इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पैंक्रियाज जो होता है वो दो तरीके के एंजाइम रिलीज करता है, दैट इज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है, लाइपेज लिपिड्स के लिए यूज हो रहा है, तो लाइपेज क्या करेगा? फैट जो लिपिड है उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज करता है। लेकिन इन दोनों की कंडीशंस होती है, ट्रिप्सिन को अल्कलाइन मीडियम चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? बाइल। और लाइपेज की कंडीशन है कि वो ओनली स्मॉल ग्लोब्यूल्स पे एक्ट कर सकता है। तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल होता है उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में चेंज करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो अब क्या होता है, ये सब इतना डाइजेशन हो गया, मतलब हम लोगों ने फैट का डाइजेशन भी पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा, प्रोटीन भी पढ़ा, फैट भी पढ़ा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन सब का डाइजेशन हो रहा है। उसके अलावा ना तुम्हारी बुक में लिखे हुए नहीं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं ना, उसका भी इंटेस्टाइनल जूस होता है, फिर वो सब इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और वो फाइनली इनका डाइजेशन करते हैं कि फैट का ये जो प्रोसेस होती है वो फाइनली कहाँ होती है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज और शुगर में चेंज हो जाता है, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में, फैट जो होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये जो फाइनल जो ये प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड आ गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आ गए। अब हमको क्या करना है, वही चीज मैंने बोली थी कि ये कहाँ होते हैं, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा। हमको कहाँ पहुंचाना है? ब्रेन में, लिम्स में, हमारे अदर ऑर्गन में, हार्ट में। ठीक है, तो इन सबको पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए? ब्लड, है ना, ब्लड। तो डेफिनेटली ब्लड में पहुंचाना, मतलब थर्ड प्रोसेस हमारी एब्जॉर्प्शन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो क्या होता है कि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अगर हम अंदर का कट सेक्शन, मतलब उसका ल्यूमेन देखें ना, उसका मतलब अंदर की वो अंदर से कैसी दिखती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ना अंदर से ऐसी होती है कुछ, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो ऐसे, एक तो सिंपल ट्यूब लाइक नहीं होती, सिंपल एकदम स्ट्रेट प्लेन ट्यूब नहीं होती, उसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई। वो क्या होता है? विलाई। न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम बोलते हैं विलाई। और विलाई के अंदर क्या होता है, देखो ना, इससे क्या होता है, विलाई का फंक्शन क्या है? विलाई मतलब क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे स्ट्रेट भी तो हो सकती थी ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे ही क्यों? ऐसे होने की वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। देखो इसके अंदर ना यहाँ पे आर्टरीज होती हैं ऐसे, मतलब ब्लड वेसल्स ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लड वेसल्स है हमारी। ठीक है, और विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स, और जो उसका ल्यूमेन होता है वहां पे क्या होता है? हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ये सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, है ना। ठीक है, तो क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज होते हैं, ये सारे अमीनो एसिड, तो ये सब जो होते हैं वो फिर ये तीनों चीजें है ना, तो ये फिर किसमें चले जाते हैं? ब्लड के अंदर। तो जितना ज्यादा अगर विलाई, जैसे विलाई, तो जितना ज्यादा विलाई होगी उतना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा टॉर्चेस होगी उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। इससे एक तो अगर ये ऐसे होता स्ट्रेट होता और यहाँ आर्टरी होती तो कम एब्जॉर्प्शन होता ना, यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए फिर फाइनली किसमें जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं और फिर ब्लड उसको हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद
जो देखो सारे न्यूट्रिएंट चले गए, उसके बाद जो वेस्ट बचता है, वो जो वेस्ट होता है वो अब आगे कहाँ चल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन साइड को वाटर एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर, सिर्फ उसका कुछ काम नहीं है, पानी को एब्जॉर्ब करती है उसमें। पहले जो फूड था वो कैसा था, यहाँ पे जब लार्ज इंटेस्टाइन में आया तब कैसा था, वो लिक्विड था, फिर इसने पानी एब्जॉर्ब कर दिया तो कैसा जाएगा, सॉलिड, और फिर जो वेस्ट मटेरियल था उसको हम एनएस की तरह एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन यहाँ पे एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो हम एक बार रिपीट कर देते हैं पूरा। माउथ में क्या होता है, माउथ में हम लोगों ने टंग, सलाइवा देखा था, सलाइवा के अंदर सलाइवा माइलेज था जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करा था। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया था, माउथ से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, स्टमक में पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है, HCl जो होता है उसको एक्टिव करता है, म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट करता है स्टमक वॉल को HCl से। ठीक है, लीवर जो होता है बाइल बनाता है, बाइल के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं, मतलब लार्ज फेट ग्लोब्यूल को स्मॉलर फेट ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं। ठीक है, पेनक्रियास दो तरीके के एंजाइम्स रिलीज करता है, फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन, सेकंड वन इज लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वही प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है, लाइपेज जो होते हैं वो फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं। लेकिन वही उसको लाइपेज जो होते हैं वो स्मॉलर फेट ग्लोब्यूल्स पे एक्ट करते हैं, बाइल सॉल्ट उसको इमल्सिफाई कर देते हैं। ठीक है, इन सब के फंक्शन हमने देख लिए। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फिर जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम एक अलग से एक ना लार्ज इंटेस्टाइन से प्रोजेक्शन बना रखा है, अपेंडिक्स जिसको हम बोलते हैं ना। अपेंडिक्स टर्म आप लोगों ने सुना होगा ना अपने बहुत सारों के मुंह से कि उसको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, उसकी सर्जरी हुई ना, है ना। तो अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स ना एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये है ना हमारे कोई यूज का नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं है ये अपेंडिक्स। ठीक है, क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है ना हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे उनमें यूज आता था। ठीक है, उनमें मतलब हमारे दादा दादी में नहीं, बहुत ज़्यादा पुराने मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक, बहुत थाउजेंड तो बहुत कम, बहुत साल पहले यूज आता था। ठीक है, तब क्या होता था कि जो है ना, तब तो इस था ना कि नहीं था कि हम लोग पका के और कुक करके खाना खाते थे, तब कच्चा फूड भी खाते थे, घास फूस खाते थे, तो उनकी वजह से क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा एंजाइम्स वगैरह की जरूरत होती है जो कि अपेंडिक्स रिलीज करता था। अभी हमारे कोई काम का नहीं अपेंडिक्स। तब क्या था, कभी कभी ना अपेंडिक्स में यहाँ जैसे खाना यहाँ से जा रहा है तो क्या था, कभी कभी खाना कोई दूसरा माइक्रोब्स वगैरह इसमें फंस जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, फिर इसका इन्फेक्शन हो जाता है ना इसकी वजह से पेन होता है और फिर हमको सर्जरी करवानी पड़ती है। ओके, चलो ये हो गया हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना वो वेरी करती है कार्निवोर्स में और हर्बीवोर्स में। व्हाट डू यू मीन बाय द कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स में हर्ब्स मैंने बोला, हर्ब्स का मतलब क्या हो गया, जो घास फूस होती है। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो घास फूस खाते हैं और जो कार्निवोर्स होते हैं वो फ्लैश मतलब मीट खाते हैं। ठीक है, तो कार्निवोर्स देखो जो फ्लैश होता है ना वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, हमको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मीट होता है ना जो फ्लैश होता है हम लोग इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो घास फूस है उसको हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, स्टार्च और सेलुलोज और ये सब होते हैं ना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा डाइजेशन चाहिए ना। मतलब उनको देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेजर डाइजेशन होता है, पता है हमको, और जो घास फूस होती है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए उनके स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। जबकि कार्निवोर्स जो होते हैं वो मीट खाते हैं और मीट जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट होता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। चलो यहाँ तक तो हमारे क्लियर हो गया। ओके, और आपके है ना डेंटल कैरीज दे रखी है लास्ट में। डेंटल कैरीज क्या होता है डेंटल में कि मतलब जो दांत सड़ जाते हैं ना, तो दांत कैसे सड़ जाते हैं कि क्या होता है कि ना देखो हमारे मुंह में हमने बोला जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, तो खाना खाते थे हम लोगों ने देखा था कि ना शुगर बनती है वहीं पे सलाइवरी माइलेज से, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में जगह ग्लूकोज इज शुगर। ठीक है, तो शुगर जो होता है ना उसकी जो माइक्रोब्स होते हैं वो शुगर को यूज करते हैं। ठीक है, और शुगर को यूज करने के बाद क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और एसिड की वजह से हमारा टिथ जो होता है ना वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, टिथ की जो एनेमल जो लेयर होती है वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जब खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल और माइक्रोब जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं हमारे टिथ के ऊपर, और वो एसिड रिलीज करते रहेंगे माइक्रोब्स उस शुगर को यूज कर करके, जिसकी वजह से क्या था हमारा दांत सड़ता जाएगा। लेकिन अगर हम रेगुलर ब्रशिंग करते हैं तो क्या होता है जो प्लेट बना है फूड और माइक्रोब्स का वो रिमूव हो जाएगा, तो हमारे दांत भी खराब नहीं होंगे, इसलिए रेगुलर ब्रशिंग करनी चाहिए। और चलो ये क्लियर हो गया।
ओके, सो हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमने हमारे जो लाइफ प्रोसेस का जो एक पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.